हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रजनीश अजय। वेलकम टू योर चैनल पाठशाला मैथ्स की। तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक का पार्ट 3। ये पार्ट 3 कौन सा है स्टूडेंट्स की जो हमारे एमपी बोर्ड के जो क्वेश्चन बैंक्स में हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं तो उनका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या देखा था, हमारे एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन। तो अब पार्ट 3 में हम सॉल्व करने जाएंगे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपको पता ही होगा कि जो आपकी क्वेश्चन बैंक थी वो 3 पार्ट में डिवाइड थी। पहला पार्ट था आपका एमसीक्यूज, दूसरा था आपका नॉलेज टेस्ट और तीसरा था आपका अंडरस्टैंडिंग टेस्ट। ठीक है, तो हम आज करने जा रहे हैं नॉलेज टेस्ट के बारे में। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स हमारे ज़्यादातर हमारे 8.1, 8.2 और 8.4 एक्सरसाइज के हैं। तो इनमें से मोस्टली क्वेश्चंस जो 8.1 एक्सरसाइज के दिए हुए हैं वो मैंने सॉल्व करा चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में, जो कि हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने स्टार्ट किया था। तो वो सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे कहाँ पे, हमारी डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप देख सकते हैं वहाँ पर कि भाई अभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक लिंक दे दूंगा अपने उन सारे क्वेश्चंस की, तो आप वहाँ से जाकर उनको देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन जो उसमें नहीं दिए हुए हैं। तो हम चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि हमको एक आइडेंटिटी दी हुई है, उस आइडेंटिटी को सॉल्व करना है हमारी। तो आइडेंटिटी है क्या? आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। ठीक है, हमको ये प्रूव करना है कि भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 हमको ये प्रूव करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक राइट ट्राइंगल लेके चलेंगे। तो हमने ले लिया हमारा राइट ट्राइंगल, ये ए बी सी। अब यहाँ पर देखिए एंगल कहाँ पर बन रहा है हमारा, ए पे। तो हमने ए पर अपना एंगल ले लिया और बी पे हमने क्या ले लिया, अपना राइट एंगल्ड। तो अब हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे भाई, यहाँ पे थोड़ा सा आप मेंशन कर दीजिएगा कि यहाँ पर ए बी सी हमारा एक राइट ट्राइंगल है जिसमें हमारा बी पर हमारा एक राइट एंगल बन रहा है। तो अब जैसे कि हमको पता है कि 90 डिग्री के अपोजिट बनने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो ए सी हो जाएगा हाइपोटेनियस। एंगल के अपोजिट बनने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, तो बी सी हो जाएगा परपेंडिकुलर। और बचा ए बी हो जाएगा हमारा बेस। बस इतना ही है। अब इसके बाद जो हमको दिया हुआ प्रूफ करना है कि भाई हमको साइन और कॉस की ज़रूरत है, तो हम साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो सबसे पहले हम निकालते हैं हमारा क्या, साइन की वैल्यू। तो साइन ए, तो देखें साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा BC और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा AC। ठीक इसी तरीके से हमें कॉस की ज़रूरत है। तो कॉस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हो जाएगा हमारा AB और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा AC। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, जैसा हमको दिख रहा है वैसा प्रूव करना है कि भाई यहाँ साइन का स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर का सम है, देन उनका एडिशन का फॉर्म दिया, मतलब कि दोनों का ऐड कर देना है और ऐड करने पे बनाना चाहिए। तो हम क्या करें कि तो यहाँ पर हम क्या करें कि पहले भाई इसको इक्वेशन 1 दे दो नेमिंग और इसको इक्वेशन 2 दे दो। अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो हम क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे स्क्वायरिंग इक्वेशंस 1 and 2 देन एडिंग। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए। दूसरी क्या थी, कॉस स्क्वायर ए। बस याद ये रखना कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट में, राइट को राइट में। तो लेफ्ट साइड में हमने साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का सम करके ऐड कर दिया। अब राइट में क्या होगा भाई कि BC अपॉन AC का स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से AB अपॉन AC का स्क्वायर। अब दोनों को हम सॉल्व करें तो क्या होगा देखेंगे, BC स्क्वायर सॉरी स्टूडेंट अपॉन AC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर।
अब इसको हम अरेंज कर दें सिस्टमेटिक, ए बी स्क्वायर, सिस्टमेटिक मतलब अल्फ़ाबेटिकल, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम एक चीज़ गौर करें कि भाई यहाँ पर हमने देखा कि न्यूमरेटर में हमें कैसा मिल रहा है कि भाई ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो हमको पाइथागोरस थ्योरम से पता है क्या कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो बी अपने परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी देखें हम कि हमें क्या दिया है भाई, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम दिया, तो ये क्या होगा हमारा हाइपोटेनियस होगा। वो भी किसके लॉ से हमारा, या किसके थ्योरम से, पाइथागोरस के। तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1। तो हमारा लास्ट में क्या प्रूफ हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। हमको यही प्रूफ करना था। तो क्या हो जाएगा हमारा ये, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। सिंपल, बिल्कुल। आपको राइट ट्राइंगल बनाया और साइन और कॉस की वैल्यू निकाली, उनका स्क्वायर किया, उनके स्क्वायर करने के बाद उनको सम कर दिया और सम करने पे हमारा 1 आ जाएगा। चलिए, तो अब हम सॉल्व करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th नंबर का क्या है, क्या सॉरी कि हमसे बोला है कि हमको एक ट्राइंगल दिया है OPQ, जिस पे P पर हमारा राइट एंगल बन रहा है, और हमको ये दो कंडीशन दी हुई है। कैसी कि एक साइड दी हुई है हमको 7 सेंटीमीटर और एक कंडीशन दी है OQ माइनस PQ इक्वल 1 सेंटीमीटर। तो हमको डिटरमाइन करनी है साइन Q और कॉस Q की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें कि भाई हमको किस किस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमको गिवन क्या था कि OP इक्वल दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर। सेकेंड थिंग क्या थी हमारे पास, OQ माइनस PQ इक्वल 1 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ था। तो इसको ले लें हम इक्वेशन 1। अब देखते हैं कि भाई हमें साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक राइट ट्राइंगल की। तो चलिए राइट ट्राइंगल बना लें हमारा। ये बन गया हमारा क्या, एक राइट ट्राइंगल OP और Q। P पर हमारा 90 डिग्री क्योंकि राइट एंगल है, और साइन और कॉस हमें Q के फॉर्म में चाहिए, तो Q हो जाएगा हमारा एंगल। 90 के अपोजिट क्या बनता है, हाइपोटेनियस, तो OQ हो जाएगा हाइपोटेनियस, और एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, तो OP हो जाएगा परपेंडिकुलर, और QP हो जाएगा बेस। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ट्राइंगल OPQ में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और अपने दोनों रेशोज़ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, साइन और कॉस की, और इस इक्वेशन का भी वहीं पे हम यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि ट्राइंगल में राइट ट्राइंगल OPQ में पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर देन परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम। ये आ गया हमारा। अब हमने क्या देखा कि भाई जो हमारा OQ था, है ना, OQ का स्क्वायर, तो हमने क्या किया, PQ को ट्रांसफ़र कर दो, तो ये राइट टू लेफ्ट हुआ, तो माइनस यहाँ हो गया हमारा OP का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, अब हमारा यहाँ पर लग जाएगी हमारी एक आइडेंटिटी। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी हमारी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, क्या होती है ये, A प्लस B, A माइनस B। ठीक है, अब इसके बाद देखें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, OQ माइनस OP, OQ प्लस OQ माइनस, सॉरी यहाँ पे PQ लिखना था, PQ। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी लेफ्ट साइड में लग गई। अब OP की वैल्यू हमें कितनी थी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करें, OQ और PQ की वैल्यू कितनी हमारे पास, 1 सेंटीमीटर, 1 पुट कर दिया। अब हमारे पास यहाँ क्या था, OQ प्लस PQ इक्वल कितना हो जाएगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 1 क्या होगा, 1 सेंटीमीटर 49 सेंटीमीटर के अपॉन में चला जाएगा, तो हमको OQ प्लस PQ की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 49 सेंटीमीटर, जिसको हम दे देंगे अपनी इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम देखें कि भाई इक्वेशन 1 और 2 हमारी कैसा दिख रहा है कि हम सिंपल इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें क्या हो जाएगा कि OQ और PQ की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपना नेक्स्ट स्टेप कि एडिंग
एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2। तो 1 कौन सी थी हमारी भाई, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल 1 सेंटीमीटर, देन ओ क्यू प्लस पी क्यू इक्वल 49 सेंटीमीटर, प्लस माइनस कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2 ओ क्यू और ये कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, ये 2 अपॉन में चला जाएगा 50 के, तो कितना हो जाएगा, ओ क्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अब 25 की वैल्यू को पुट कर दो, चाहे तो आप इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन 2 में, तो हमको पी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पे पुट करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ओ क्यू की वैल्यू हमने पुट कर दी 25 सेंटीमीटर माइनस पी क्यू की वैल्यू हमको चाहिए और ये कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ट्रांसफ़र होगा, अब देखें भाई 1 सेंटीमीटर 25 ट्रांसफ़र होगा तो माइनस 25 सेंटीमीटर, ये कितना आ जाएगा हमारा माइनस 24 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस कैंसिल, पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम देखें कि भाई हमें तीनों साइड्स की वैल्यू मिल चुकी है हमारी, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू कितनी मिल गई हमारी 24 है ना, और ओ पी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 7, और साथ में हमारा ओ क्यू की वैल्यू कितनी थी 25। ये हमें तीनों साइड मिल गई हैं। आप चाहें तो इन साइड्स की यूनिट भी आप लिख लें, मैंने केवल इसलिए लिख लिया कि अब भी सिर्फ अपन को वैल्यूज चाहिए इसलिए तो मैंने यूनिट नहीं लिखी, तो आप डायरेक्ट यूनिट भी लिख लें साथ में, है ना। तो हमें किस किस चीज़ की वैल्यू चाहिए थी, साइन क्यू और कॉस क्यू। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 7 और हाइपोटेनियस कितना है हमारा 25, ठीक है। साथ में हमको कॉस की चाहिए, तो कॉस की वैल्यू क्या होती है हमारी, कॉस का रेशो क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हो गया साइन का, तो कॉस का हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है हमारा, बेस है भाई 24 और हाइपोटेनियस कितना है हमारा 25। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए तो हम सॉल्व करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि हमको बोला है कि यदि tan a प्लस बी की वैल्यू √3 है और tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 है, तो हमको एक कंडीशन दी हुई है कि a प्लस बी मतलब दोनों एंगल का सम 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 90 से कम या 90 के इक्वल होना चाहिए, मतलब 90 हो सकता है, ठीक है। साथ में जो एंगल a आएगी उसकी वैल्यू b एंगल से ग्रेटर होगी, तो हमको फाइंड करना है a और b की वैल्यू। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है हमारा, tan a प्लस b √3। तो हम सबसे पहले क्या करें, √3 को एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें हमारा। तो कन्वर्ट करने पे हमने देखा कि ये कितने की वैल्यू होती है tan के फॉर्म में, tan 60 की, ठीक है। तो tan से tan कैंसिल, a प्लस b इक्वल 60 डिग्री, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। देन इसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या थी, tan a माइनस b इक्वल 1/√3, ठीक है। इसको भी सेम हम क्या करेंगे, tan के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, किसको 1/√3। तो ये कितने की वैल्यू होती है हमारे tan 30 की, ठीक है। फिर tan से tan कैंसिल, a माइनस b इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो हमसे क्या पूछे कि a और b की वैल्यू हमारी चेक करके बताना कि क्या आ रही हैं और उस कंडीशन को भी चेक करना है। तो हमको क्या दिख रहा है भाई, दोनों इक्वेशन क्या दिख रही हैं, विथ सेम वेरिएबल सेम कोफिशिएंट बट अपोजिट साइन। तो हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 + 2। तो 1 + 2 करने पे हमारा क्या आ जाएगा, हम देखते हैं कि a प्लस b इक्वल 60 डिग्री, a माइनस b इक्वल 30 डिग्री, प्लस माइनस कैंसिल हो गया b से b, तो कितना बचा हमारे पास 2a इक्वल
90 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90/2 मीन्स 45। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 45 डिग्री। अब ए की वैल्यू को जिसमें चाहे उसमें पुट कर सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या करा कि ए की वैल्यू पुट कर दो तो 45 है ना, ए की वैल्यू 45 पुट कर दी तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 माइनस 45 है ना। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 15 डिग्री। तो हम चेक करके देखें कि हमारे आंसर करेक्ट है कि नहीं। एकदम करेक्ट है। क्यों? क्योंकि भाई सबसे पहली कंडीशन क्या कि ए की वैल्यू बी से ग्रेटर हो, तो जो एंगल ए है वो ग्रेटर है बी से, क्योंकि 45 ग्रेटर टू 15 डिग्री। ठीक है, ये आपको पेपर में नहीं करना है, केवल इतना निकालना है, वो चेक करके देख सकते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी, ए प्लस बी ग्रेटर देन टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 90। तो दोनों का सम करके देखें तो कितना आएगा 45 और 15 60। तो 60 हमारा 0 से बढ़ेगा, 0 से बड़ा रहेगा। ठीक है, बट 90 से छोटा है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है ऑप्शन। तो स्टूडेंट अब हम सॉल्व करेंगे हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रूव करने वाला है कि इफ tan A इक्वल cot B, तो प्रूव करना है A प्लस बी इक्वल 90 डिग्री। तो ठीक है, तो हमको क्या गिवन दिया था, हमको गिवन था tan A इक्वल cot B। तो अब आपको ये प्रूफ करना है, तो आपके पास एक कंडीशन है कि हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू इसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, या तो tan को cot में कन्वर्ट कर दो या cot को tan में कन्वर्ट कर दो। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम देखें भाई tan cot को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस बी लिख सकते हैं हम, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, या cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। तो मैंने पहले ही बोला है जिसको आप चाहें उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने cot को कन्वर्ट किया तो आप cot को ही करें, आप tan को भी कर सकते हैं। अब क्या होगा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल क्या आ जाएगा हमारा 90 माइनस बी। अब b को ट्रांसफ़र कर दें आप, तो a प्लस बी इक्वल कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड। चलिए तो अब हम सॉल्व करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 में ये बोला है कि हमको जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं कौन कौन से साइन, सेक और tan, इसको किसकी टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है cot के फॉर्म में, है ना, कि जो ये इनको कन्वर्ट ऐसा करना है कि ये cot के फॉर्म में आए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा दिया हुआ है, साइन a। ठीक है, तो साइन a का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारा 1/cosec a होता है। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं कि cosec a को क्या लिख सकते हैं, cosec a को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई स्क्वायर से, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो cosec a बचेगा, है ना। तो 1/cosec a में जो हमारा डिनोमिनेटर में cosec दिया है, तो इस cosec को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि भाई इसको कैंसिलेशन करने पर यही आएगा। अब हमने अपनी आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होता है कि 1 + cot स्क्वायर a इक्वल क्या होता है हमारा cosec स्क्वायर a। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे क्या अपना कि भाई अंडर रूट में क्या आ जाएगा हमारा 1 + cot स्क्वायर a इक्वल साइन a। तो हमारे ये पहला प्रूव हुआ, मतलब कि भाई ये हमें जो चाहिए था, तो ऐसा ये आइडेंटिटी के फॉर्म में आ गया हमारा cot की टर्म में। ठीक है, साइन a cot की टर्म में आ गया। नेक्स्ट क्या है हमारा sec a। ठीक है, तो sec a को हम क्या कर सकते हैं भाई, sec a को हम, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है हमारा cos a। तो अब हम क्या करें सॉरी स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करें, साइन ए से डिवाइड कर दें। क्या कर दें, साइन ए से डिवाइड कर दें दोनों को। तो क्या हो जाएगा ये कि भाई 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल में क्या चल रहा था आपका, सेक ए। तो ये क्या हो जाएगा अब हमारा 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक का। तो ये हो जाएगा कॉसेक ए और कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, ये कॉट ए। और अब भी हमने देखा कि भाई कॉसेक ए को हम कैसा लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, और स्क्वायरिंग में। तो क्या हो जाएगा, इसको हम फिर से वैसे ही अरेंज कर दें, कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। ठीक है, अब फिर से हमारी यही आइडेंटिटी जो यूज़ हुई थी, तो क्या हो जाएगा ये सेक ए इक्वल कॉसेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। ठीक है, ये भी हमारा आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या चाहिए, टेन को कॉट के फॉर्म में बनाना है। तो ये तो सबसे इजी है कि भाई टेन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का। तो टेन क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए। तो ये हमारा इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, प्रूव करने वाला है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि हमें साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टेन थीटा। तो हम सबसे पहले क्या अपन इसकी LHS लेके स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना। ठीक है, फिर देखते हैं क्या आता है हमारा ये कि साइन थीटा 2 साइन क्यूब थीटा है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा कि भाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर देखें कि भाई सबसे पहले हमारा न्यूमरेटर में भी साइन है और डिनोमिनेटर में कॉस के फॉर्म में टर्म है। तो हम सबसे पहले क्या करें, दोनों टर्म से हम क्या करें, अपना साइन कॉमन ले लें। तो हमने यहाँ से न्यूमरेटर से साइन थीटा को कॉमन ले लिया। तो कितना बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, सॉरी क्यूब, हाँ एक साइन बाहर चला गया तो स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक इसी तरीके से हमारा क्या, कॉस स्क्वायर को कॉमन ले लिया, सॉरी कॉस स्क्वायर को नहीं, कॉस को लेंगे क्योंकि कॉस की हाईएस्ट पावर यहाँ 3 और यहाँ पे 1 है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें कि डिनोमिनेटर में। हम जिसमें चाहें अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी आइडेंटिटी देखी हुई है क्या कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो हम यदि हमें साइन की चाहिए तो कॉस को ट्रांसफ़र कर दो और कॉस का चाहिए तो साइन का ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉस की वैल्यू पुट कर रहा हूँ अपनी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम देखें हमारा क्या था बाहर, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस 1। अब क्या करें इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, हमारा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अपना ब्रैकेट ओपन कर दें। न्यूमरेटर में क्या था हमारा 1 साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए ब्रैकेट ओपन हो गए थे ना, बचा क्या हमारे पास 1। ठीक है, अब क्या होगा हमारा कि जिसमें भी आप रखेंगे, चाहे आप न्यूमरेटर में रखें चाहे डिनोमिनेटर में वैल्यू पुट करें, यहाँ साइन की रखें चाहे यहाँ पे कॉस की, है ना। तो
आपको क्या होगा, वही टर्म पूरी सॉल्व होते हुए आएगी। जैसे हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर में रखा था हमने cos स्क्वायर की वैल्यू, तो हमारी डिनोमिनेटर ही सॉल्व होते हुए आ रहा है, न्यूमरेटर एज इट इज़ वैसे ही चल रही है। यदि आप न्यूमरेटर में रखते साइन स्क्वायर की वैल्यू तो cos एज इट इज़ वैसे ही चलते जाता आपका। अब क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पर अब हम देखें कि भाई 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1, और रेस्ट में जो हमारी टर्म 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू हमको कैसी दिख रही है, सेम दिख रही है। सेम दिख रही है तो भाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया हमारा। हमको क्या मिला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये कितना जाएगा, साइन बटे कॉस क्या होता है हमारा, टेन थीटा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, LHS इक्वल RHS, और हमारा ये हैंस प्रूव्ड। अब सॉल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट स्टूडेंट, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है कि भाई प्रूफ करना है फिर से कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल सेक ए प्लस 10 ए। तो एक ये इंपॉर्टेंट टाइप का सम है ना। इंपॉर्टेंट टाइप मतलब कैसा कि भाई जब भी आपको अंडर रूट में कोई सम दिया रहेगा, तो अपन ने 9th में भी पढ़ा हुआ है, तो इनका हमें डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें साइन की जगह कुछ और भी वैल्यू दे सकती है, तो लेकिन प्रोसीजर सेम रहता है, ठीक है। एक सम को सीख जाएं आप, बाकी के भी आप वैसे ही इसको कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी अपन क्या करेंगे, LHS लेंगे। LHS क्या है हमारा, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसमें क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन क्या होता है कि टर्म वही रहती है सेम, बट क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। डिनोमिनेटर में यदि प्लस का साइन है तो माइनस, माइनस का साइन है तो प्लस। तो यहाँ हमारा डिनोमिनेटर कैसे, माइनस के साइन में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। तो अब यहाँ पे फिर से हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर में सेम जैसा रैशनलाइजेशन 9th में पढ़ते थे वैसे ही है। यहाँ पर हमारी कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पर। तो ये क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी की, ठीक है। और ऊपर तो सेम है, तो पार क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा कि भाई 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू साइन, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे फिर से हमारा क्या हो जाएगा कि भाई ये साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हमारी कौन सी आइडेंटिटी से, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम क्या करें, साइन को ट्रांसफ़र कर दें, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हमारा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब हम क्या करें, यहाँ पे अपना एक्सपोनेंट लॉ लगा दें। एक्सपोनेंट लॉ क्या कहता है हमारा कि भाई ए अपॉन बी का होल स्क्वायर या ए अपॉन बी की पावर m, तो ए एम अपॉन बी एम, कि भाई पावर सेम है हमारी, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, यदि वो इंडिविजुअल है तो अपन सिंगल पावर में कन्वर्ट कर दें। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए
होल स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब क्या करें, सेपरेट कर दें हमारे डिनोमिनेटर को, कॉस ए को, है ना। तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए किसका रेसिप्रोकल होता है, हमारा सेक का, तो ये हो जाएगा सेक ए। और साइन बटे कॉस क्या होता है हमारा, टेन, है ना। तो ये आ जाएगा टेन ए। तो हमने LHS लेके चला, हमारा RHS आ गया। ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। चलिए तो स्टूडेंट अब हम सॉल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर से नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमको क्या बोला कि प्रूव करके बताना है हमें, क्या कि हमें राइट हैंड में क्या आना चाहिए, 2 अपॉन साइन ए। तो चलिए पहले अपन लेते हैं हमारी LHS से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। तो हम क्या करेंगे कि भाई डिनोमिनेटर का एलसीएम ले, तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन ए 1 प्लस कॉस ए। तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा भाई, यदि आपको नहीं पता है तो सबसे सिंपल याद रखना कि जब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दो, देन इस डिनोमिनेटर का इस न्यूमरेटर से, फिर इस डिनोमिनेटर का इस न्यूमरेटर से कर दो, सबसे सिंपल। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, साइन का हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, 2ab मतलब 2 बन जा 2, और ये कॉस का कॉस ए। अब क्या हो जाएगा हमारा ये साइन स्क्वायर ए। ठीक है, डिनोमिनेटर को हमको कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ जैसा चल रहा है डिनोमिनेटर उसको वैसे ही चलने देना है। तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए। ये पूरा हमने नोट कर लिया। अब देखें हम कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ अरेंज कर लें। ठीक है, फिर बचा क्या, 1, तो 1, 2 कॉस ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज़ वैसा ही चलेगा जैसा है, साइन ए 1 प्लस कॉस ए। अब हमको पता है क्या कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये बचा, इस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, और फिर हमारा रिमेनिंग क्या, 1 प्लस 2 कॉस ए साइन ए 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 1 और 1 2 कॉस ए अपॉन साइन ए 1 प्लस कॉस ए। 2 को कॉमन ले लो, 2 को कॉमन लेने पे कितना आ जाएगा, हमने जब 2 को बाहर ले लिया अपना कॉमन, तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल। हमारा क्या था कि भाई जो हमारी पूरी टर्म थी 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, पूरी टर्म कैंसिल हो गई। तो बचा क्या हमारे पास, 2 साइन ए। ठीक है, कि पूरी टर्म जो हमारी थी भाई 2 को कॉमन ले लिया, बचा क्या, 1 प्लस कॉस ए। तो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या था, 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, दोनों कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारा, 2 अपॉन साइन ए। तो ये क्या हो जाएगा, LHS इक्वल RHS। ये हमारा पूरा हो गया। ठीक है, ये सारा कटा हुआ है, नहीं तो आप सोचे कि कटा नहीं है, वो तो थोड़ा सा आड़ा हाथ पड़ गया, तो इस कारण से क्या, ये कॉस ए बस कटा है, ये कॉस नहीं, ये पूरी टर्म कट कैंसिल है। ठीक है, ऐसी हमारी। चलिए स्टूडेंट, तो हम सॉल्व करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारे नॉलेज टेस्ट का, है ना, पार्ट 2 का, क्योंकि हमारा MCQs हो गया, नॉलेज टेस्ट हो गया, इसके बाद देन हमारा अंडरस्टैंडिंग टेस्ट आएगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें भी हमको प्रूव करना है क्या, कि साइन प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए सेक ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर,
इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें हमारा LHS में कि भाई हम LHS लेके सॉल्व करेंगे कि क्या दिख रहा है कि साइन ए प्लस कॉस ए के। सबसे पहले तो अपन अपनी LHS को नोट करें, फिर उसके बाद अपन अपनी अप्रोच को लगाना स्टार्ट करें। ठीक है, क्या था हमारा, देन कॉस ए सेक ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखें कि भाई दोनों अप्रोच में यदि हम यहाँ पर देखें तो हमारा क्या दिख रहा है कि अप्रोच क्या लिखेगी कि सॉरी स्टूडेंट, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी हमारी 9th क्लास वाली। तो चलिए लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a, देन हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो साइन a इंटू कॉसेक a। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारी कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर में लग जाएगी a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a सेक a। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि सबसे पहले हम अरेंज करना स्टार्ट करें कि साइन स्क्वायर a के साथ हम क्या करें, साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ ले लें। ठीक है, क्यों करें, क्योंकि जिससे हमारी ये आइडेंटिटीज़ की वैल्यू हमको मिलना स्टार्ट हो जाए। अब यहाँ पर देखें हमारा कि भाई 2 साइन ए, साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, है ना। तो कॉसेक ए को लिख सकते हैं हमारा 1 अपॉन साइन ए। इससे क्या होगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या बचा कि भाई इसके बाद बचा हमारा कॉसेक स्क्वायर ए, और अभी अपना देखें हम कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा लास्ट में क्या बचा था कि 2 कॉस ए। ठीक है, अब देखिए कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ठीक इसी तरीके से हमने क्या किया कि भाई सेक की वैल्यू रख दी 1 अपॉन कॉस ए। आप कॉस की रख सकते थे 1 अपॉन सेक ए, तो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया हमारा। तो यहाँ पर देखें हमारे इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 1, हमने पढ़ी हुई है आइडेंटिटी। यहाँ कितना बचा रिमेनिंग में हमारे पास, 2। लास्ट में रिमेनिंग में कितना बचा हमारे पास, 2। देन इसके बाद हमारे पास क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा टोटल 5। अब कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए के लिए हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, पूरी आइडेंटिटी। ठीक इसी तरीके से सेक स्क्वायर की क्या होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो क्या हो जाएगा, 1 और 5 6 और एक 7, तो 7। नेक्स्ट जैसा आपका दिया था क्या, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये देखिए हमारा LHS इक्वल RHS, इसी के साथ हमारा ये प्रूव हुआ, है ना। इसी के साथ हमारा ये प्रूव्ड हो गया कि भाई कि LHS और RHS को प्रूव कर दिया। तो हमने क्या देखा, सिंपल से क्वेश्चंस थे हमारे, कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, और सबसे ज़्यादा कि रेशोज़ के फॉर्मूले हमारे, है ना, और आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूले, यही सारा यूज़ हुआ और इनको करने से सॉल्व हो गया। तो हमारा ये नॉलेज टेस्ट का पार्ट यहाँ पर ख़त्म हुआ स्टूडेंट्स। तो आप लोग इनको बढ़िया सॉल्व करके देखिए, है ना, देखकर सॉल्व कीजिए, बिना देखे सॉल्व कीजिए, कैसे भी कीजिए, बस आपसे ये बनने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।